आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो, गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडोत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसमें तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियम अनुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल्य मानना होगा, आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाल ली जाती है, उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। गुरु जी के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा हो। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बोछड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, ही कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं दूसरा तरीका, कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले, मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये है तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तीसरा बूंदा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नो दिखा रहा, इतना बड़ा पेट सारा ठगना है, नो ईसा बूंदा देखने भी जी ना करे। तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है उसमें मुंह देखे सा बूंदा दिखे, को मोटा मोटा कति मर रहा टेढ़ा मेढ़ा, और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा, जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने
या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो उदास आपको गुंडा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा।